जब तक संघर्षों और बाधाओं के साथ में व्यक्ति ये सोचता रहता है, ये हमारे जीवन में ही क्यों आई? इस तरह की दुविधाओं के साथ क्या हमको ही चलना था? दूसरे लोगों को देखिए और हमें देखिए कितना अंतर है। परंतु जब इन सारी ही बातों से व्यक्ति स्वयं को दूर हटाकर ये कहने वाला होता है कि जो है उसको स्वीकार करना होगा और इसके साथ में ही जीवन यात्रा को लेकर चलना होगा, बाकी सब छोड़िए और बाकी सारी दुविधाओं से आगे बढ़कर चलने का प्रयत्न कीजिए। ये भाव और ये अवस्था जब जीवन में आने की शुरुआत होती है तो सारे ही बदलाव के संकेतक समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं और वहीं से जीवन की धारा के प्रवाहमान क्रम परिवर्तित होने वाले होते हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभाव वर्तमान समय में 7.5 के मध्य प्रवास क्रम के साथ में चल रहे हैं और मध्य प्रवास क्रम का अंतिम सिरा अब धीरे धीरे इस यात्रा के साथ में आ रहा है। आप अपने अनुभवों के साथ धैर्य और साथ ही साथ भीतर की जो शीतलता होती है उसको जागृत कर चुके हैं। जून 2024 मासिक राशिफल के माध्यम से किस तरह के फल संकेतों को आपके समक्ष रख रहा है, इसका चर्चा ब्यौरा आपके समक्ष हम रखने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम यदि प्रथम भाव के साथ में ही चर्चा की शुरुआत की जाए तो जो शनिदेव हैं वो राशि भावस्थ क्रम के साथ यानी कुंभ राशि के साथ में चलायमान और वो भी मध्याह्न प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए भीतर की जो शांत चित्त अवस्था है और धीरे धीरे आगे बढ़कर सब कुछ समझने की जो प्रवृत्ति है वो आपके साथ प्रगति के प्रतिबिंब को निर्धारित करके आगे बढ़ती चली जा रही है। मन के भीतर जो भटकाव थे वो हट रहे हैं। आपकी यात्रा नव आधार प्राप्त कर रही है। आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की और अग्रगामी हैं, या आपको अपने बिजनेस में फाइनेंशियल बर्डन को लेकर बहुत बड़ी टेंशन्स थी, अब उसको भी आप धीरे धीरे मैनेज करने की ओर जा रहे हैं। जब पोजीशन स्टेबलाइज होकर मैनेज होने लगती है तो जर्नी पूरे तरीके से नए पर्पस को अपने साथ में जोड़ती चली जाती है। ये पॉजिटिविटी, ये बेसिस, ये फ्रेम आपके साथ एक अलग लेवल के कंसोलिडेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसके साथ आप अपनी जर्नी को और ज़्यादा लेवल पर फ्रेम करते चले जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग, कमीशन संबंधी कामकाज, मशीनरी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां अत्यंत सकारात्मक पक्ष को आपके साथ में निर्धारित करती चली जाएंगी। इन क्षेत्रों में रुकने की और थकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। द्वितीय भाव के साथ में हम बात करते हैं तो अभी भी धनागमन की स्थितियों के साथ में आप उस स्तर की वृद्धि महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि खर्चों की अधिकता इस महीने भी आपके साथ में बनी हुई है। ये समय आपके साथ पारिवारिक पक्ष में कहीं न कहीं षड्यंत्रकारी स्थितियों को लेकर आ सकता है। कोई व्यक्ति यहाँ पर गलत स्थितियों की तरफ आपको लेकर चल रहा है, नकारात्मकता के बोध के साथ में आपको आगे बढ़ा रहा है। वहाँ से शांत चित्त भाव के साथ में स्वयं को लेकर चलने की जरूरत होगी। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के संकेतों के साथ में कहीं न कहीं गफलतें हो सकती है। लग रहा है कि यहाँ से इंस्टेंट और एक्सपोनेंशियल फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, परंतु गफलत के पर्दों को हटाकर उन परतों को दूर करके जब आप अपनी यात्रा को देखेंगे तो काफ़ी हद तक स्पष्टता रहेगी। कुल जमा जोड़ आप यहाँ फैसिनेशंस के साथ में अपनी ड्राइविंग फोर्स को जोड़ने से बचिएगा। जो भी डिसीजंस हैं वो स्लगिश प्रोसेस के साथ में रहें। इस एक बात को अपने भीतर तक आत्मसात करते हुए चलने का प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। वहीं पराक्रम भाव की ओर बढ़े तो आप गौर करें कि शनिदेव की दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर पुरुषार्थ भाव पर, तो जब मंगल ऐसे अवस्थाओं में हो, जो महानुभाव आईटी फील्ड में है, मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में है, जिनको अनुशासन के साथ में अपनी जीवन यात्रा को लगातार तय करना होता है, उनके लिए पराक्रम भावस्थ मंगल की यात्रा अद्भुत श्रेणीबद्ध क्रम को निर्मित करती चली जाती है। और यही वो सिरा है, यही वो संभावनाओं का क्रम है जो आपको रुकावटों और बाधाओं के साथ लेकर नहीं चलता। जो शुरुआत में हमने आपके समक्ष चर्चा रखी थी कि हम जब अवस्था की स्वीकारोक्ति के साथ में होते हैं तो दुविधाएं हटती है और हम समाधान की यात्रा को देखते हैं। भीतर की ऊर्जा, भीतर का संगठित क्रम, भीतर की लगातार होती हुई बातचीत ही व्यक्ति विशेष को बाहरी आवरण के साथ में विजय की प्रतिध्वनि के साथ में लेकर चलने वाली होती है। और पराक्रम भावस्थ मंगल आपके लिए वही
संभावित क्रम को उजागर करते चले जा रहे हैं। इनकी दृष्टि पुनः रोग भाव, भाग्य भाव और कर्म भाव पर बनी हुई है। इसी वजह से वहां पर भी तीव्रता आपके लिए रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार की ओर जाना है, ये पहला संकल्प है। भाग्य का जब सहयोग नजर आ रहा है तो अधिक कर्मशील होना है, ये दूसरा संकल्प है। और तीसरे संकल्प के साथ में अपनी ऊर्जा को बेहतर सिरे के साथ में चैनलाइज करते हुए लगातार आगे बढ़ना है। ये जब विकल्प संकल्प के रूप में बदलकर जीवन को कल्पित आधार देते हैं तो वहां से रुकावटें और बाधाएं पूर्णतया हटती चली जाती है और व्यक्ति अपने कर्म के विराट क्रम के साथ में जो हस्ताक्षर स्थापित करता है वो अद्भुत रहता है। और यही प्रवृत्ति, यही क्रम, यही संचालित भाव आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, परंतु भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में काफी हद तक संभल कर चलिएगा। चर्चा चतुर्थ भाव की, किसी भी जगह गए, कंफर्ट एस्टेब्लिश कर दिया, अनजान जगह के साथ में लोगों से मिले और 10-15 मिनट में ऐसे लगा कि सालों के संबंध है। ये स्थितियां चतुर्थ भावस्थ बृहस्पति के साथ निकल कर आती है, परंतु शुरुआती 14-15 दिनों में जब सूर्यदेव की यात्रा वृषभ राशि स्थान के साथ में रहेगी तो आप हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने का प्रयत्न कीजिएगा। परंतु मंगल की दृष्टि पुनः रोग भाव पर है और काल पुरुष की कुंडली में भले ही हृदय भावस्थ हो सूर्यदेव शुरुआती तौर पर, परंतु जब बुधादित्य योग कुछ दिनों के लिए बनता है तो व्यक्ति विशेष अपने भीतर की नकारात्मकता को हटाकर अपने लिए एक अलग जिजीविषा को देखने वाला होता है। ये वो समय का प्रभावी क्रम है जहां शुक्र योग कारक स्थितियों का निर्माण करेंगे 12 जून 2024 के बाद से। पहले चतुर्थ में, उसके बाद पंचम में रहेंगे। चतुर्देश का पंचम में होना यह प्रदर्शित करता है कि आप इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज में हैं, आप हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए हैं, खान पान संबंधी स्थितियों में है, वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज में किसी और सिरे के साथ में अपने लिए नई जमीन तलाश कर रहे हैं कामकाजी स्तर पर, वहां वृद्धि निकल कर आती हुई प्रतिध्वनित होती है। ये ताकत आपके साथ निरंतर तौर पर अवस्थित रहने वाली होगी। माता के वात्सल्य की छांव में जो जीवन पलता बढ़ता है वो मन को संतुष्टि के भावी क्रम देने वाला होता है। इसी एक बात को उजागर करके आप निरंतर तौर पर गतिमान हैं यहाँ, जिसमें कोई भी और बाधा किसी उपस्थित नहीं है। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक आप देखने वाले रहेंगे। वहीं पंचम भाव की चर्चा करें तो ये गौर कीजिएगा कि चतुर्थेश की स्थितियां पंचम भाव में है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में आपके लिए ये समय जो 12 से 30 जून के मध्य का है अत्यधिक व्यवस्थित कहा जा सकता है। 7.5 के मध्य प्रवास क्रम के संघर्षों के बावजूद जब व्यक्ति को समझ आने लगती है कि हमें कैसे चलना है, तो वो जो बोध है कि हमें कैसे चलना है, उससे व्यक्ति फैसिनेशन से दूर हटता है, दूसरे लोगों के कंपैरिजन से पूरी तरीके से घेरे टूटते चले जाते हैं। उसकी इंटेंस फोकस्ड अप्रोच खुद के साथ होती है और यही प्रवाह, यही मार्ग आपके साथ में है। बुधादित्य लक्ष्मी नारायण योग चतुर्थेश का पंचम में होना, ये अपने आप में योगा योग की स्थितियां हैं। बस जो महिलाएं संतान सुख की स्थितियों की तरफ अग्रगामी है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। 14 से 30 जून के साथ जब सूर्यदेव पंचम भावस्थ क्रम में इस महीने के अंतराल क्रम के साथ में चलायमान होंगे तो वही बुध की स्थितियां व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के साथ में एक अलग क्रम देती है। सुबह हमारे कामकाज की ऊर्जा क्या है, दोपहर को आलस्य आता है, शाम को हम इस कामकाज को इस तरह से कर सकते हैं और रात्रि अंतराल के बाद में हमको ट्रैंक्विल की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये बोध आने लगता है तो व्यक्ति अपने कामकाज को वैसे ही ऊर्जा के अनुरूप व्यवस्थित करता है। अन्यथा सुबह उठकर कहा कि सारे काम कर लेंगे और शाम तक वैसी ऊर्जा बनी रहेगी। वर्षों का अनुभव खुद के साथ में है, उसको जुटला रहे हैं, कैसे ये अवस्था सामने आ सकती है। ये वो क्लैरिटी है जो अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। और वहीं इस समय के प्रभावी क्रम के साथ में आपको ध्यान की ओर भी निमग्न होना चाहिए। संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंताएं यहाँ बनी रह सकती हैं, परंतु धीरे धीरे उनके समाधान की प्रक्रियाओं के साथ में भी आप स्वयं को प्रतिध्वनित करते चले जाएंगे। अब चर्चा करते हैं षष्ठ भाव की। मंगल का दृष्टि संबंध, राहु का दृष्टि संबंध षष्ठ भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से क्लियर हो जाता है कि आप जो शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति पूर्णतया अग्रगामी होकर चलना चाहते हैं, जहां से सुधार की प्रक्रियाओं को देखना चाहते हैं, उसका एक एक सिरा सकारात्मक स्तर पर संभावित क्रम में आपके लिए बेहतरी लेकर आता है। रक्त संबंधी विकारों से फिर भी सावधान रहे। नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज कुछ हद तक आपके लिए डिस्टर्बेंसेस के फ्लो को लेकर आ सकते हैं, संभलिएगा। तो वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे उसमें किसी भी तरह की और बढ़ोतरी नहीं निकल कर आने पाए, ये मूल मंत्र अपने भीतर तक आत्मसात करके आप जरूर रखें। शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है, परंतु उनके द्वारा कही गई बातें भीतर के स्तर को नकारात्मक कर सकती है। संभल कर पूर्णतया चलें। सप्तम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो ये गौर करें कि किसी भी संबंध के साथ में आपकी जीवन यात्रा चली है, वहां से आपके लिए प्रगाढ़ता की प्रतिध्वनि निकल कर आती चली जाती है। जीवन के सकारात्मक पक्ष क्रम निरंतर वहीं से आपके समक्ष आने वाले होते हैं।
यहाँ किसी भी संबंध को अब गृहस्थ जीवन की आभा के रूप में देखना है, वो तत्पर तैयारी भी है। तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ में जो तनातनी बनी हुई थी 14-15 जून के बाद उसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। व्यापारिक जीवन के साथ में जो महानुभाव यहाँ स्वयं को सोलर संबंधी कामकाज में, प्रकाश संबंधी किसी और कामकाज में, गैजेट को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस के साथ में कंसोलिडेशन में देखना चाहते हैं, रुकावटें और बाधाएं नहीं। बिजनेस की पार्टनरशिप में भी अब सहूलियत के क्रम आपके समक्ष रहेंगे, परंतु निरंतरता के साथ में धीमापन बनाकर रखिएगा। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में वार्तालाप की ओर जा भी रहे हैं तो अगली कोई भी पोजीशन साथ में नहीं है, वहाँ घंटे का 1.5 घंटा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में इतना एम्पल टाइम है। ये डेफिनेशन अपने साथ आप जरूर रखें। वहीं अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टम में केतु है। यहाँ डिस्ट्रैक्शंस और डिटैचमेंट आपके सामने आ सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन से भी ज्यादा डिटैचमेंट की अप्रोच है। किसी से वर्षों की प्रक्रियाओं में जुड़े रहे हैं, आज लगता है कि यहाँ से विशेष कुछ भी नहीं, किसी शहर ने बहुत कुछ दिया, अब लगता है कि नहीं यहाँ से कुछ मिला ही नहीं, कहीं और चलते हैं। ऐसी गफलतों से खुद को मुक्त करके चलिएगा। अष्टमेश के क्रम के साथ में जब स्थितियां पंचम भावस्थ क्रम में हो, द्वितीय भाव में राहु हो, द्वितीय स्वयं चतुर्थ भाव में हो, लाभेश स्वयं चतुर्थ भाव में हो, तो द्वितीय पंचम अष्टम एकादश का जो घेरा है और ये जो एक तरह से केंद्र का आधार बनता है, यूं समझ लीजिए कि जीवन की आभा को एक अलग क्रम देता चला जाता है और वहीं से ये जीवन एक अलग अवस्थाओं के साथ में प्रतिध्वनित होता है, जिसमें स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में एटमोस्ट पॉजिटिविटी, जो महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों में दुविधाएं देख रहे थे उनके लिए भी सहूलियत के क्रम बने रहने वाले होंगे। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि भाग्येश का पहले चतुर्थ में होना फिर पंचम में होना हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में आपके लिए कंफर्ट बनाता है। आप किसी भी स्टार्टअप आदि की ओर जाना चाहते हैं, नौकरी बहुत समय तक कर ली, शिक्षा के साथ में बहुत कुछ देख लिया, अब शिक्षा से नौकरी की तरफ जाएं या फिर नौकरी से नौकरी की तरफ जाएं, उसको हटाकर नौकरी से व्यापार की ओर चला जाए, उसकी शुरुआत की जाए, शब्द है स्टार्टअप, और उसके साथ में हम पूरे तरीके से खुद को एक लेवल की तरफ लेकर जा रहे हैं। भीतर के हुनर को बारंबार लोगों से मोहर लगवाने की तरफ जाने से बचा जाए और स्वयं को यह कहा जाए कि पहले भीतर तो मोहर लगाइए कि जनाब हम इस तरफ चलना चाहते हैं। ये अवस्था आपके साथ में रहेगी और वहीं से आप पूरी पूरी ऊर्जा के साथ में लगातार स्वयं को सारे ही बोझिल क्रम से मुक्त करके इस यात्रा को एक अलग प्रतिष्ठित क्रम देने वाले हो सकते हैं। ये भाव संग्रहित करते हुए चलने की जरूरत आपके लिए पूर्णतया है। हायर एजुकेशन को रिलेट करके प्रपोर्शंस में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ में, परंतु मिडिलिस्टिक लग्जरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पर हावी है। 10th हाउस के साथ में बात करते हैं तो कर्म भाव के अधिपति का पराक्रम भावस्थ क्रम में होना इस बात को बारंबार संचालित करता है कि हम अपनी ऊर्जा, अनुशासन, निष्ठा और साथ ही साथ अपने भीतर के क्रमबद्ध सिरे को संचालित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, परंतु व्यवहार में कहीं पर भी आक्रामकतापन अपने नहीं पाए, क्योंकि राहु का भी दृष्टि संबंध, शनिदेव का भी दृष्टि संबंध, मंगल का दृष्टि संबंध, देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध, साथ ही साथ शुरुआती तौर पर शुक्र बुध सूर्य का दृष्टि संबंध कर्म भाव के साथ में जुड़ा होगा। इतने ग्रहों का प्रभावी क्रम जब यहां कर्म भाव के साथ में जुड़ा हुआ हो तो व्यक्ति बारंबार यही कहे कि हम सारी पोजीशंस को सेग्रीगेट करके चलेंगे। एक आवाज कहती है खुद को मैनेज करो, एक आवाज कहती है मैनेज करने से पहले कामकाज करो, एक आवाज कहती है कि अपनी आत्मा की सुनो, एक आवाज कहने वाली होती है कि सब कुछ साथ लेकर चलो, एक आवाज कहती है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। भीतर से इतनी ध्वनियां एक साथ जब प्रतिध्वनित होती है तो व्यक्ति को सबसे पहले शांत चित्त होने की आवश्यकता है। कौन सी दशा से कौन सी आवाज आ रही है, सबसे पहले उसको अटेन करेंगे, कंक्लूजन में लेकर चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये प्रवाहित क्रम अपने साथ आप जरूर बनाइएगा और यही मूल मंत्र अपने साथ निक्षेपित जरूर आप करें। वहीं लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभेश की स्थितियों के साथ में एक ही बात है कि आपके लिए रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए पोजीशंस एंड ऑफ द डे यहाँ पॉजिटिव कंक्लूजन्स को लेकर आ सकती है। 6-8 का संबंध जरूर है, परंतु बेहतरी यहाँ निक्षेपित रहेगी, धीरे धीरे ही सही। शनि शनि आधार के साथ में आप अपनी गतिविधियों को आगे की ओर निर्मित करने वाले रहेंगे और वहीं पर पुण्य फलों का उदय उस स्तर पर नहीं है। अधिक कर्मशीलता के प्रबंधन को लेकर चलने की आपके लिए जरूरत रहेगी, परंतु सूर्यदेव की दृष्टि लाभ भाव पर है। नए रास्ते जो मिलते हैं, नई राह के साथ में जो प्रकाश मिला है उसी को तो लेकर चलना है। ये भवितव्यता अपने साथ में जब व्यक्ति अपने संकल्प शक्ति के साथ जोड़ता है तो दुविधाओं में नहीं होता। और द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो द्वादशेश प्रथम भाव में है। खर्चों की अधिकता अभी भी आत्मविश्वास के भीतर डगमगाहट को लेकर आ सकती है, परंतु उन्हीं खर्चों की अधिकता से खुद को कहिएगा कि हम कहीं से बर्डन नहीं बढ़ा रहे हैं, जो व्यवस्था है उसी के साथ में चल रहे हैं। वहीं से अनुमानित क्रम में आपके लिए बेहतरी रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के साथ ठीक ठाक तौर पर आप गतिमान होने वाले यहाँ प्रतीत होते हैं। संभावित क्रम उसी ओर लगातार चल रहा है।
तो ये था शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटि आभार।